हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ गीतिका खुराना। तो आज हम अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि मैं आपको एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी, आप समरी भी कह सकते हैं कि अगर आपने ये लर्न कर लिया ना, ये एक आंसर लर्न कर लिया ना, उसके फिर आपके पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन जो है ना अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा हो चाहे एनसीईआरटी के। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर आपको इसकी पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैंने पहले इससे पहले दो वीडियो और बनाई है, उसमें इस चैप्टर की मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप वो जाके ज़रूर देख लेना। उसके बाद मैं अब आपको इसकी समरी करवा रही हूँ। देखो, आपने अगर पहले दो क्लास देखी हो तो मैंने पूरी एक्सप्लेन किया है, तो आपको होल स्टोरी पता लग गई होगी कि किसके बारे में है और क्या है। तो इसमें था क्या कि पूरे वैली में, इन द एंटायर वैली देयर वाज ओनली अ सिंगल हाउस। सिर्फ एक सिंगल हाउस था और वो किसका था? लेंचो का। एंड इट वाज लेंचोज हाउस। लेंचो वाज अ डेडिकेटेड फार्मर। बहुत ही मेहनती फार्मर था, वो बहुत मेहनती किसान था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको इस बार बहुत अच्छी जो खेती है वो मिलेगी। उसने किसकी हार्वेस्ट करी थी? कॉर्न की। However, to his grief, लेकिन हुआ यूं, a hailstorm came and destroyed his harvest completely, कि एक बहुत तूफान आया और उसकी वजह से उसकी सारी हार्वेस्ट खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। हुआ क्या था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डाउनपोर यानी कि हल्की बारिश या हल्की फुहार आ जाए, उसकी वजह से जो उसकी कॉर्न है ना वो अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या इसके अपोजिट, कि पहले धीरे धीरे बारिश आई, होती 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 क्या बहुत तेज होगी और फिर वो ओले भी गिरने गिरने लगे। इतना ज़्यादा तूफान आ गया कि कंप्लीट उसकी जो हार्वेस्ट थी ना वो डिस्ट्रॉय होगी। ही वॉज श्योर। अब हुआ यूं, लेंचो वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया। हावेवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। उसका जो गॉड में बिलीफ था ना वो बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम। और उसको पक्का विश्वास था कि गॉड, भगवान जो है, उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऑल दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म। वो क्या था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने फार्म में, बहुत ही लंबा टाइम बिताता था। एक सेकेंड। ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म, वो अपने फार्म में, अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। ही न्यू राइटिंग, फिर भी वो लिखना जो है जानता था। दस ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने गॉड को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने क्या लिखा? ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस। उसने गॉड से एक 100 पैसोस की हेल्प मांगी। यहाँ पैसोस क्या है? यहाँ एक करेंसी है। जैसे कि यूएस की क्या है? डॉलर है। यूरोप की यूरो है। इसी तरीके से हर कंट्री, हमारी जैसे इंडिया की क्या रुपीज़ है, तो हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर पैसोस। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इन टू द बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने वो लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। व्हेन पोस्टमैन रीड द एड्रेस ऑन द लेटर, अब पोस्टमैन को सारे लेटर तो पोस्ट करने होते हैं। जब पोस्टमैन ने वो लेटर निकाला और उस लेटर पर एड्रेस देखा, ही लाफ्ड वेरी, और जोर जोर से हंसने लग गया। और क्या हुआ, वो पोस्टमैन अपने जो हेड होता है, पोस्ट मास्टर होता है, ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर एंड शोड हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। और उसने वो अजीब सा लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड इन द सेम वे व्हेन ही सा द एड्रेस ऑफ गॉड। जब पोस्ट मास्टर ने गॉड का एड्रेस देखा, वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। और एकदम से क्या हुआ, हाउएवर ऑन रीडिंग द लेटर ही गोट वेरी सीरियस, कि वो बहुत सीरियस हो गया पोस्ट मास्टर। उसने सोचा कि गॉड पर इतना विश्वास। ही लोडेड हिज मैं ही लोडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन फेथ इन गॉड। वो उसकी तारीफ करने लग गया। हु लोडेड दिस मैन, वो दिस मैन यहाँ कौन है? लेंचो। कौन है यहाँ पर? लेंचो। वो लेंचो की बहुत तारीफ करने लग गया कि गॉड में इतना ज़्यादा फेथ कि जिस पर कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, इतना फेथ। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसने डिसाइड करा कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, यानी कि पैसों, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि उसको मनी प्रोवाइड ज़रूर करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, वही पोस्ट ऑफिस के, कि आप भी कुछ पैसे दो। मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यहाँ ऑफ तो लिख दिया,
मोर ओवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। हावेवर दे वर एबल टू कलेक्ट 70 पेसोज, और पूरे 100 उसने लैंचो ने कितने मांगे थे, 100 पेसोज, लेकिन वो 100 पेसोज तो कलेक्ट नहीं कर पाया, 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाया। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, इट वॉज एड्रेस टू, तो फिर पोस्ट मास्टर ने एनवेलप में पैसा डाला और लैंचो को उस पे जो लेटर पे लैंचो का एड्रेस डाल दिया। अब देखो, वैसे उसने 100 पेसोज ही क्यों मांगे थे, उसने गॉड जो लेटर लिखा था उसमें पूरा ये लिखा था कि मुझे 100 पेसोज दे दो ताकि मैं फिर से जो है कॉर्न की जो फील्ड है उसको ग्रो कर सकूं, हार्वेस्ट कर सकूं, और जो पैसे बचेंगे मैं तब तक अपना उसका गुजारा कर सकूं जब तक कि वो मेरी कॉर्न की जो फील्ड है वो हार्वेस्ट ना हो जाए, इसलिए उसने 100 पेसोज मांगे थे। आगे देखो, अब संडे को क्या हुआ, लैंचो गया पोस्ट ऑफिस, लैंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने वहाँ से किसी एम्प्लॉय से पूछा है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। अब पोस्ट मास्टर ने खुद अपने हाथों से लैंचो को वो लेटर दिया। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लैंचो, उसने खुद अपने हाथों से लैंचो के हाथ में वो लेटर दिया। लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी, और लैंचो को पैसा देके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि मैंने गॉड को लेटर लिखा था और गॉड ने सच्ची में भेज दिए। अब हम अगर गॉड को लेटर लिखे कि हमको इतने पैसों की ज़रूरत है, क्या गॉड हमको भेजेंगे कभी? हम तो अगर कभी ऐसा हो भी गया तो हम तो सरप्राइज हो जाएंगे ना कि गॉड ने कैसे भेज दी, लेकिन उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया ना, ही बिकेम वेरी एंग्री, उसको गुस्सा चढ़ गया और गुस्से में आ गया। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको पूरा यकीन था, श्योर था कि गॉड, कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड, तो उसने पेपर और इंक लिया और एक लेटर और लिखा को। अब उसमें क्या लिखा था उसने, फिर उसने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया। आफ्टर लैंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, जैसे लैंचो वहाँ से पोस्ट ऑफिस से चला गया तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था और एम्प्लॉयज था, उन्होंने उस लेटर को रीड किया। इन इट लैंचो हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, अब लैंचो ने गॉड को कंप्लेन किया कि सिर्फ मुझे 70 पेसोज ही मिले हैं, 30 पेसोज उसको नहीं मिले। ऑल्सो ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, और उसने गॉड को रिक्वेस्ट भी की कि जो बाकी के बचे हुए 30 पेसोज है वो भी उसको भेज दे। और उसने ये भी कहा, ही आस्क्ड गॉड, जहाँ दिस टाइम नहीं है ना, However, he asked God not to send the money through the mail, और उसने गॉड को ये भी कहा कि आप इस मेल से बिल्कुल भी मत पैसे भेजना। क्यों नहीं भेजना? उसने लिखा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, यानी कि बंच होता है ग्रुप, क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पर डिसऑनेस्ट लोग रहते हैं, लोग हैं। एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी, और उन्होंने ही जो 30 पेसोज होंगे ना वो चुराए होंगे, इसीलिए जो बाकी के बचे हुए 30 पेसोज है वो आप यहाँ इस मेल से मत भेज। तो ये थी आपकी समरी, या आप अगर ये क्वेश्चन लर्न कर लेते हो ना तो आपको इसमें से बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। जैसे कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था, क्योंकि उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास अपनी फैमिली को फीड करने के लिए और पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा। कितने उसने पैसे मांगे थे गॉड से, 100 पेसोज, उसको कितने मिले थे, लेकिन 70 पेसोज। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व हो सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अब ये एक और देख लो, हाउ वॉज लैंचोस क्रॉप डिस्ट्रॉयड, अब लैंचो की क्रॉप कैसे डिस्ट्रॉय हुई, कैसे खराब हुई। हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, और उसने गॉड से कैसे हेल्प ली। हाउ डिड द हेल्स, या फिर ये भी, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लैंचोस फील्ड, कि जो लैंचो की फील्ड थी हेलस्टोन्स ने क्या अफेक्ट किया, उससे क्या अफेक्ट पड़ा था। व्हाट वाज लैंचोस ओनली होप, और लैंचो की होप क्या थी। तो ये आंसर जो है जो मैंने आपको पीछे कराया है ना, ये उसी में से ही है। बस थोड़ा सा अगर आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज अपने तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही लिखनी है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है ना तो आप इजीली खुद से ही आंसर्स लिख सकते हो। बस एक बार आपको समरी पता होनी चाहिए चैप्टर की, और पहले एक्सप्लेनेशन कर लो, फिर उसके बाद समरी थोड़ा बहुत याद कर लो, बाकी का आप अपने आप तरीके से दिमाग लगा लो। तो देखो,
इसमें बस वही लिखा हुआ है कि लेंचो फार्मर था, कंप्लीटली जो डिपेंड था किस पे था, अपनी फील्ड पे डिपेंड था। और वंस हैवी, जैसे ही हैवी डाउनपोर अकर, जैसे बहुत तेज तेज बारिश होने लगी, हेल स्टोन्स गिरने लगे, इस वजह से उसकी फील्ड पूरी खराब हो गई। खराब हो गई तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना घर को कैसे मतलब फिट करूँगा। तो उसने इसलिए गॉड से हेल्प मांगी, उसने उसमें 100 पैसोस मांगे गॉड से। दैट्स ऑल अबाउट। बस तुम इतना लिख दो, चाहे पीछे वाला जो आंसर है उसमें से एग्जैक्ट तुम निकाल सकते हो, चाहे तो ये, बाकी तुम अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब देखो, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गोट? लेंचो ने गोट को लेटर क्यों लिखा? इसमें क्या था कि लेंचो की क्रॉप कैसे डिस्ट्रॉय हुई और उसने गोट से हेल्प कैसे मांगी। इसमें था कि लेंचो ने गोट को लेटर क्यों लिखा। है तो मिलते जुलते ही आंसर, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अब वो आपको खुद सोचना है। जब आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका आंसर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, आपको सारा समझा भी दूंगी। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए, कुछ भी हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो भी पता लग जाए। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।